मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कभी कभी आप देखते हैं कि कई लोग अपने गले में रंगीन धागा बांधे रहते हैं, कई भुजाओं में बांधे रहते हैं और कुछ लोग अपनी कलाइयों में बांधे रहते हैं। यहाँ तक कि कई लोग अपने पैरों में भी काला धागे बांधे रहते हैं और अपने अंगूठे में भी काला धागे बांधे रहते हैं। क्रिकेट के मैदान में कई ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को आपने देखा होगा जो चौके या छक्के मारने के बाद अपने गले में बंधे हुए ताबीज को चूमते रहते हैं। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने पॉकेट में हनुमान की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा या क्रॉस लटकाए रहते हैं। बहुत सारे PSC, IAS परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हनुमान चालीसा को अपनी पॉकेट में रखे रहते हैं। आखिर इनके पीछे रहस्य क्या है? क्या इन चीज़ों पर अमल करने से कुछ हासिल होता है? आइए जानते हैं इनके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है और वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फिर से कहता हूँ, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तब आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि काले धागे बांधना, लाल धागे बांधना या ताबीज पहनना कहाँ तक सही है, इनका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है और इनका आध्यात्मिक प्रमाण क्या है। मैं सोहन लाल वर्मा आज आपके समक्ष इन गूढ़ विषयों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमने एक वाक्य सुना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जानते हैं कि मन यदि निराश होता है, हताश होता है तो हम दुखी महसूस करते हैं और उनके फलस्वरूप हमारे अंदर उठने वाले विचारों का प्रभाव हमारे शरीर में होता है। ये मानसिक हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। आइए आपको ऐसे अनुभवों और किस्से को साझा करना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अपने आसपास देखे। हो सकता है ये घटनाएं आपके जीवन में उजाला ला सकता है। एक बार एक सज्जन मेरे घर आए और रोने लगे। बोले, मेरा लड़का कोटा में 4 साल IIT करने के लिए समय गंवाया, इसमें उन्होंने लाखों खर्च किया। आज इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर में है और ये जब भी किताब को खोलता है इनके सिर में तीव्र पीड़ा होती है और आज पढ़ाई नहीं कर पाता है। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना और बोला कि अपने पुत्र को लेकर मेरे पास आइए। और जब उन्होंने अपने पुत्र को लेकर मेरे पास आया तो मैंने उनसे पूछा, कहीं आपको पाठ्यक्रम याद नहीं है तो ऐसा होता है क्या? आपने 12 महीना पढ़ाई नहीं किया और परीक्षा में कि भय से आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही किताब खोलते हो सर में भारी पीड़ा महसूस होता है? उन्होंने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जुलाई से अध्ययन कर रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, उस लड़के को अपने सामने बिठाया, उसका मुंह विपरीत ओर कर दिया और उसके पीछे मैं बैठ गया। हाथ में अगरबत्ती जलाया, कुछ जल लिया, उसके सर में छिड़क दिया और आधे घंटे तक चुपचाप बैठा रहा। उनका मुंह चूंकि मेरी ओर नहीं था, सामने की ओर था, उनको ये नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। चुपचाप बैठा रहा, आधे घंटे बैठा रहा। उसके बाद उनके सर में हाथ रख के कहा कि जाओ, अब आज से बहुत पढ़ाई करोगे, जैसे ही किताब खोलोगे आपको किसी भी प्रकार का मानसिक भ्रम, मस्तिष्क की पीड़ा नहीं होगी
और आप परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाओगे। वो लड़का चला गया और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया। आज वो बड़े संस्थान में इंजीनियर है। ये किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो भाग से बना हुआ है, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जिस तरह कंप्यूटर में रैम और रोम होते हैं, उसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी होते हैं प्राथमिक और सेकेंडरी। द्वितीयक मेमोरी में जो विचारधारा स्टोर हो जाती है, जैसे उस विद्यार्थी के मन में बैठा कि जैसे ही किताब खोलता हूँ सर दर्द होने लगता है, कुछ याद नहीं होता है, तो ये स्टोर जो मेमोरी था, तो मेरे पीछे में बैठने से, आधे घंटे बैठने से उनके जो मेमोरी, जो में स्थायी भाव में जो बैठा विचार था, वो धीरे धीरे डिलीट हो गया और अच्छे पढ़ करके निकल गया। एक किस्सा, एक सत्य घटना फिर आपको सुनाता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हुआ था, 4-5 लोग आए। उन्होंने मुझसे रास्ता पूछा किसी गांव का। मैं झट से समझ गया कोई न कोई रोगी है, मनोरोगी है। तो मैंने बोला कि डॉक्टरों से इलाज क्यों नहीं कराते हैं? उन्होंने बोला कि डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि उसका लड़का जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, वो विगत 6 माह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। उनको एक बड़ा सिर वाला भूत दिखाई देता है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं लड़के को बुलाया और बोला कि मैं हजारों भूतों से बात कर चुका हूँ। फिर मैंने क्या किया, लड़के के सिर में हाथ रखा और बोला कि तुम्हारे अंदर जो भूत विद्यमान है, बड़ा मस्तिष्क वाला आपको दिखाई देता है, उस भूत को मैं पकड़ लिया हूँ और उस भूत को पकड़ के अपने जेब में रख लिया हूँ। अब जाओ, यहीं से घर चले जाओ। वो लड़का मुंगेली का था और जब पुनः 6 माह बाद मुलाकात होता है तो उन्होंने बताया कि उस लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज लड़का पूर्णतः स्वस्थ है। ये भी वही क्रिया है, उसके मन में बैठा हुआ स्थायी भाव है, ये वहाँ से डिलीट हो गया और उनको आराम महसूस हुआ। ये धागे, ताबीज वगैरह यही काम करते हैं। मन में बैठी हुई स्थायी भाव में जो विचारधाराएं बढ़ जाती है, उस विचारधाराओं को ये सकारात्मकता की ओर मोड़ देती है और नकारात्मक विचार सदा के लिए हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं इन धागाओं, टोटके, ताबीज़ों का प्रभाव फैमिली प्रॉब्लम में कैसे आता है। एक दिन की बात है, रात 2 बजे मेरे घर में दौड़ते हुए लोग आए। 2 लोग आए, अच्छे नौकरी पेशा लोग थे और दोनों बोले कि हम आज दिन भर लड़े। दोनों लड़ते रहे और पति पत्नी दाम्पत्य जीवन सुखमय था। दोनों एक दूसरे पर शक करते थे, कहीं न कहीं इनका संबंध, अवैध संबंध किसी और के साथ है। तो मैंने देखा कि ऐसे रोगों का इलाज कहीं चिकित्सा पद्धति में नहीं है, ये केवल मनोरोग है। मन की बीमारियों को कैसे दूर किया जाए, मैंने दिमाग लगाया। मैंने 2 गिलास पानी मंगवाया, दोनों को एक एक गिलास दे दिया और बोला कि एक दूसरे को आप इन 1 गिलास पानी को पिलाइए। दोनों ने एक दूसरे को पानी पिलाया और मैंने कहा कि आज से अब तुम्हारा जो रोग था, मनोरोग था, एक दूसरे का संदेह दूर हो गया है। अब दोनों का प्रेम संबंध बढ़ेगा और आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। और दोनों का झगड़ा शांत हो गया और आज वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। अब हम ये टोटके, धागे और ताबीज़ों के बारे में फिर बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि नशा मुक्ति कैसे करें। बहुत सारे शराबी मेरे पास आते हैं, नशा करने वाले लोग आते हैं। एक समय की बात है, एक गांव से मेरे पास व्यक्ति आया और बोला कि रात भर मेरा बड़ा लड़का उत्पात कर रहा था शराब पी करके और
आस पड़ोस के लोगों को मारपीट कर रहा है और लड़का को लेकर नहीं आया, खुद उनका पिताजी आया। मैंने बोला कि आप एक काम करिए कि आप लड़के को जब खाने को देती है उसके पत्नी, तो अदरक की चटनी खिलाइए, 1 सप्ताह खिलाइए अदरक की चटनी, और लड़के को पता नहीं होना चाहिए। उन्होंने वैसा ही किया और 1 सप्ताह बाद पुनः आया और उनके साथ उनका बड़ा लड़का भी था। तो उसने बताया कि 1 सप्ताह से शराब को हाथ नहीं लगाया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे पास आने के बाद उनके मन में ये बैठ गया कि मेरे पिताजी कहीं गए थे मेरे इलाज के लिए और कुछ न कुछ तो ज़रूर कर रहे होंगे, इसलिए उनके मन में बैठी हुई शराब की लत छूट गई। अब आते हैं राजनीतिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कई विधायक, सांसद लोग चुनाव लड़ते रहते हैं, तो चुनाव के दौरान हारने का भय बहुत बड़ा होता है। ऐसे में कई मनोरोग के शिकार हो जाते हैं। जब भी ये मेरे पास आते हैं तो मैं उनके हाथों में काला धागा बांध देता हूँ, किसी में लाल धागा बांध देता हूँ और ये कहता हूँ कि तुम चुनाव ज़रूर जीतोगे। ऐसा करने से होता क्या है, उनका मनोबल बढ़ जाता है और चुनाव के मैदान में अंतिम दौर तक डटे रहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि चुनाव अच्छी तरह लड़ते हैं और कभी कभी विजयी भी हो जाते हैं। यदि उनको कह दिया जाए कि तुम चुनाव में हार रहे हो, उसी क्षण वो नर्वस हो जाएगा, हताश हो जाएगा और चुनाव के मैदान से भाग जाएगा और चुनाव में अच्छा संचालन नहीं कर सकता है। इसलिए उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए वो धागे, ताबीज कहीं न कहीं पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं और वो चुनाव जीत जाता है। दोस्तों, ये कहानियाँ कैसा लगा? ये कहानी बताने का मतलब ये है कि हम अपने आसपास अपने दैनिक जीवन में मनोरोग को दूर करने के लिए कहीं मंदिर में जाकर के धागे बांध लेते हैं, ताबीज पहन लेते हैं, तो भले उसका वैज्ञानिक आधार ना हो, लेकिन कहीं न कहीं मनोबल बढ़ता है और हम अच्छा महसूस करते हैं और ये शारीरिक पीड़ा, मनोरोग में अच्छा प्रभाव दिखाते हैं और हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। कहीं न कहीं हमारे उन्नति में ये सहायक सिद्ध होते हैं और हमें मनोबल बढ़ाते हैं और हम जीवन में सुखपूर्वक निर्वहन करते हुए अच्छा कार्य कर पाते हैं। आज का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आपके प्रश्नों का जवाब आपको नियमित रूप से दिया जाएगा। मन में उठने वाले हर शंकाओं का समाधान SLV फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि हमारा वीडियो नियमित रूप से आप तक पहुंचता रहे और इसी तरह का जानकारी आपको देते रहें, ताकि हो सकता है कि आपके जीवन में ये यदि 1% भी लाभ करता है, हमारे द्वारा किया हुआ मेहनत सार्थक होगा। धन्यवाद।